बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मलेशिया में इस टाइम के ऊपर जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो सारी आपके सामने हैं, और बहुत सारे लोग जो डेली बेसिस के ऊपर आपको अपडेट्स भी कर रहे हैं कि यार मलेशिया में एक्चुअली काम की क्या पोजीशन है और एयरपोर्ट की क्या पोजीशन है। दोनों चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। आपके लिए काफ़ी सारी खबरें भी हैं, और आप मेरे चैनल के ऊपर अगर ना आपने हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और आपने वीडियो एंड तक देखनी है। वो तमाम लोग जो मलेशिया आने का प्लान बना रहे हैं या मलेशिया में ऑलरेडी हैं और उनको काम वगैरह नहीं मिल रहा, तो ये सारी सिचुएशन के पीछे जो है वो क्या चल रहा है अभी। ठीक है, इस टाइम के ऊपर 2-3 दिन रह गए हैं अप्रूवल्स खुलने में। अब देखते हैं कि 15 जून को अप्रूवल्स खुलते हैं कि ये नहीं खुलते हैं। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस टाइम के ऊपर मलेशियंस बहुत कुछ सोच रहे हैं। इस टाइम के ऊपर मलेशियंस को सबसे बड़ा जो इस साल सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो फॉरेन वर्कर्स को मलेशिया लेके आने में आ रहा है, और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई मुल्क फॉरेनर वर्कर्स को मलेशिया या किसी भी मुल्क लेके आता है तो उसकी इकॉनमी को अच्छा खासा उसका एक बूस्ट मिलता है, अच्छी खासी उसकी इकॉनमी को सहारा मिलता है। उसके इंटरनेशनल लोग आते हैं, वो काम करते हैं और उनको सहारा मिलता है। लेकिन इस टाइम के ऊपर उन मलेशियंस को किसी ने मशवरा दिया है कि यार आप लोग जो है अपने स्कूल्स के वर्कर्स में, स्कूल्स में जो बच्चे हैं इनको ट्रेन करना शुरू करें। अब मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ने आज एक कंपनीज को 200 कंपनियों को ऑर्डर्स जारी किए हैं कि आपने 20,000 बच्चों को स्किल्ड वर्कर बनाना है। मतलब ये है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल के जो बच्चे हैं, ये अभी सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स के लिए नोटिफिकेशन निकला है। वो तमाम बच्चे जो मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ना चाहते, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में इन लोगों को शामिल किया जाए जिनकी जगह फॉरेनर्स वर्कर्स लेके आए जाते हैं। देखिए, मलेशियन ने जब से इंटरनेशनल लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश की है और फॉरेन वर्कर्स को लेके आने की कोशिश की है, उनके अपने लोकल लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो गए। अब इस टाइम के ऊपर जो हर तरफ से लोग आ रहे हैं मलेशिया, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं, भारत से के अलावा आपकी बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, और बाकी ममालिक से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन जितना भी टूरिस्ट आ रहा है वो कुछ उसमें से 50% भी वापस नहीं जा रहा। अब 50% ना जाने की वजह से मलेशियंस को इस टाइम के ऊपर छापों का सिलसिला उन्होंने पीक पे कर दिया है। डिपोर्ट का सिलसिला उन्होंने पीक पे, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर डिपोर्ट, तो छोटी छोटी चीज़ के ऊपर आपको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। आपके पास आप प्रॉपर सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे, आपको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास कुछ मिसिंग है, आपको डिपोर्ट किया जा रहा है। आप अगर उनके सवालों के जवाब सही नहीं दे रहे, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके पास शो मनी है लेकिन कम है, मतलब शो मनी है लेकिन कम है, आपको फिर भी डिपोर्ट के। इस टाइम के ऊपर मलेशियंस जो है वो छोटी छोटी चीज़ के ऊपर इतना चेक एंड बैलेंस उन्होंने रखा हुआ है कि वो आपको बिल्कुल डिपोर्ट कर देते हैं अगर आपके पास उनको कोई भी चीज़ मिसिंग मिलती है। तो इसलिए अगर आप मलेशिया आ रहे हैं थोड़ा सा सब्र कर लें, मलेशिया आने का प्लान पोस्टपोन कर दें, और अगर आप मलेशिया आना लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो फिलहाल मत आएँ। मलेशिया में इस टाइम के ऊपर काम के हालात को बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इस टाइम मलेशियंस जो हैं वो उनको किसी ने मशवरा दिया है कि भाई तुम्हारे लोकल जो बच्चा है जो स्कूलों में पढ़ रहा है इनको नहीं, क्यों नहीं स्किल्ड वर्कर बनाते हो, ये सस्ता भी पड़ेगा तुम लोगों को। तो जाहिर सी बात है, एक बच्चा अगर मैट्रिक के बाद उसको रोजगार मिल जाएगा और वो स्किल्ड होगा तो सस्ता पड़ेगा मलेशियंस को एज कम्पेयर टू फॉरेनर वर्कर्स। तो इस टाइम के ऊपर मलेशियंस ने 20,000 बच्चों को ट्रेन करने के लिए कह दिया है 200 कंपनीज को कि आप स्कूल के बाद बच्चे जो हैं या वीकेंड्स के ऊपर बच्चे जो हैं वो इन कंपनीज में जाएंगे, काम सीखेंगे, इनको साल 6 महीने में काम आ जाएगा। जैसे ही स्कूल से पास आउट होंगे तो इनको काम के साथ साथ, ताकि इनका जो एम्प्लॉयमेंट फैक्टर है वो भी बढ़ाया जाए और लोकल लोगों को जो रोज़गार नहीं मिल रहा फॉरेन वर्कर्स की वजह से वो भी बढ़ाया जाए। तो इस सारी सिचुएशन के ऊपर मलेशियन इस टाइम के ऊपर इनका जो ज़्यादा फोकस है वो लोकल कम्युनिटी पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कम्युनिटी। अब इन्होंने जिन जिन सेक्टर्स की कंपनीज को ऑर्डर्स दिए हैं उसमें सारी कंपनीज शामिल हैं। उसमें रेस्टोरेंट्स की कंपनी शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, प्लांटेशन शामिल है, ऑयल सेक्टर्स की शामिल हैं, पेट्रोनॉस की शामिल है, आपकी सर्विस सेक्टर शामिल है। तमाम सेक्टर्स की कंपनीज को उन्होंने 200 कंपनीज को ऑर्डर्स दिए हैं कि हमारे 20,000 बच्चे तैयार करें। अब 20,000 बच्चे जब ये तैयार होंगे तो डेफिनेटली सी बात है 20,000 जॉब्स लोगों की जाएंगी जो फॉरेनर वर्कर्स हैं जो मलेशिया में ऑलरेडी जाने का प्लान बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो फॉरेन वर्कर्स जो उन मलेशियंस को लेके आने में एक बड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, और उसमें जब ये फॉरेन वर्कर्स को मलेशिया लेके आते हैं तो इसमें कंपनी को कोई इतना फ़ायदा नहीं होता या गवर्नमेंट को इतना फ़ायदा नहीं होता। गवर्नमेंट को फ़ायदा तब होता है जब वो आते हैं, लोग वहाँ मलेशिया में रहते हैं, यहाँ पे लोग परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं,
اور وہ اتنا کوئی رول پلے نہیں کر سکتے جتنا ٹورسٹ پلے کرتا ہے۔ تو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ملیشینز اس ٹائم کے اوپر فوکس میں ہیں کہ یار اپنے لوگوں کو ٹرین کیا جائے۔ تو اس کے بعد اگر جب یہ دن بدن چینجز آ رہی ہیں اور پھر دن بدن مہنگائی بھی ملیشیا میں بڑھتی جا رہی ہے، تو اس ساری سچویشن کے بعد ملیشینز جو ہیں وہ اب کوئی موقع نہیں جانا دے رہے جہاں سے ان کو پیسہ نہ ملے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ آئے، لگانا کم پڑے۔ تو اب وہ پراپر جو چائنا کے کانسیپٹ پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو آنے والے سالوں میں یہ کس طرح کاپ اپ کرتے ہیں اور کس طرح اپنے فارنر لیبرز کو کم کرتے ہیں اور لوکل لیبرز کو تیار کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ملیشیا آنے کا پلان بنا رہے ہیں اور لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں اور آپ کے پاس اچھی خاصی اسکلڈ ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا رک جائیں، آپ کسی اور ملک کی طرف چلے جائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر ملیشیا میں جو کام کے حالات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں، ایئرپورٹ کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں۔ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں، پیج کو فالو کر لیں۔ ملتے ہیں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔